व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम जी वन को जाने के लिए माता कौशल्या से आज्ञा लेने आए हैं। उसी समय सीता जी वहाँ आती हैं। उन्होंने नहीं बताया कि वो श्री राम के साथ जाना चाहती हैं, लेकिन माता कौशल्या समझ गई कि वे भी जाने के लिए तैयार हैं। और किस प्रकार से माता कौशल्या अपने स्नेह और व्यथा को प्रकट कर रही हैं, आज की चौपाई में देखिए। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जान की लाई। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा, सिय न दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूरि जिमि जोगवत रहऊं, दीप बाती नहीं टारन कहूँ। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। करि के हरि निसिचर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। अब इन चौपाइयों का अर्थ समझिए कि मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई। माता कौशल्या जी कह रही हैं, ऊपर वाले दोहे को देखिए इसे जोड़ने के लिए, कि सीता जी के पिताजी जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। और फिर कह रहे हैं कि मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, कि मैंने प्रिय पुत्र वधू को पाया है, जो कि रूप राशि गुणशील सुहाई, रूप की राशि है और गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू हैं। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, और मैंने नयन पुतरी यानी आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है। करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जानकी ही लाई, और अपने प्राण जानकी जी में लगा रखे हैं। राखें प्राण जानकी ही लाई, जानकी में अपने प्राण लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, और कल्प बेली यानी कल्प लता के समान, जिमि बहु विधि लाली, मैंने इन्हें बहुत लाड़ चाव से और सींची स्नेह, स्नेह सलिल, सलिल होता है जल, यानी स्नेह के जल से प्रतिपाली यानी सींच कर पाला है। फूलत फलत भयउ विधि बामा, और जब इस लता के फूलने फलने का समय आया तो विधाता वाम हो गए। भयउ विधि बामा, विधि यानी विधाता, वामा यानी वाम हो गए। जानी न जाई काह परिणामा, और कुछ जाना नहीं जाता कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या बता रहे हैं सीता जी की कोमलता के बारे में माता कौशल्या, कि पलंग पीठ यानी पलंग, तजी गोद हिंडोरा, गोद और हिंडोरा यानी हिंडोले को छोड़कर, यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर, सिय न दीन पगु अवनि कठोरा, सीता ने कभी भी पृथ्वी पर, अवनि, अवनि यानी धरती पर, कठोरा कठोर धरती पर अपने चरण नहीं रखे हैं। जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, जियन मूरी यानी जीवने वाली, मूरी यानी जड़ी यानी संजीवनी बूटी, मैं सदा संजीवनी बूटी के समान, जिमि यानी के समान, जोगवत रहूं इनकी रखवाली करती हूं। दीप बाती नहीं टारन कहूं, और दीपक की बातें भी कभी टारन यानी हटाने के लिए नहीं कहती हूं। सोई सिय चलन चहति बन सा था, वही सीता सोई सिय
चलन चहती बन सा था, अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। देखिए, सीता जी ने अपनी इच्छा ना श्री राम जी के आगे प्रकट की शब्दों में और ना ही माता कौशल्या के सामने, लेकिन माता कौशल्या स्नेह से समझ गई कि सीता क्या कहना चाहती हैं। वो केवल नीचे सिर करके बैठ गई और सोई सी चलन चहती बन सा था, और उनकी बात, उनके भावों को कौशल्या जी श्री राम के सामने रख रही हैं कि वही सीता अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती हैं। आये सुख काह होई रघुनाथा, हे रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होगी। चरण चंद किरण रस रसिक चकोरी, चंद किरण यानी चंद किरण रस, चंद्रमा की किरणों का रस, रसिक चकोरी का अमृत चाहने वाली चकोरी, रवि रुख नयन, रवि यानी सूर्य, सूर्य की ओर रुख करके नयन यानी सूर्य की ओर आंख, सकई की मिजोरी, आंख किस प्रकार से मिला सकती है, यानी चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी जो कि सदा चंद्रमा को देखती है, वो सूर्य की ओर अपनी आंखें कैसे उठा सकती है। करी केहरी निश्चर चरही, करी यानी हाथी, केहरी यानी सिंह, निश्चर राक्षस, चरही यानी अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। हे पुत्र, सुत ये जो है ये संबोधन है। विष वाटिका की सोह, क्या विष वाटिका में भी शोभा पा सकती हैं सुंदर संजीवनी बूटी, सुभग सजीवनी मूरी। इस प्रकार से वो श्री राम जी के सामने सीता जी के भावों को रखती हैं। देखिए, आप इसे स्वयं भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत भूमि पर जन्म लेके ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम श्री रामचरितमानस को स्वयं भी पढ़ें, जीवन में एक कम से कम एक बार श्री गीता जी को पढ़ें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। और अपने मित्रों को भी शेयर करें, प्रेरित करें। आपको YouTube चैनल पर सुविधा के लिए 5-5 मिनट के वीडियो बनाकर एक दोहे की कथा प्रतिदिन हिंदी में सरलार्थ की जा रही है। धन्यवाद।